हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हो टेक्नो सरोहा यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, वाई कंटेंट मार्केटिंग इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। कंटेंट मार्केटिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी क्यों है और क्यों बड़ी बड़ी कंपनीज जो है यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग पे काफ़ी सारा पैसा खर्च करती है। तो गाइस, अगर आपको यहाँ पे जानना है कि कैसे हमें अपने कंटेंट को ज़्यादा लोगों तक लेके जाना है, क्यों ये ज़रूरी है कि हम अपना जो कंटेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट करें, और अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन कुछ भी काम करते हो, लाइक आप इंस्टाग्राम पे कुछ करते हो, आप यूट्यूब पे वीडियोस डालते हो, आप ब्लॉगिंग करते हो या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, ईमेल मार्केटिंग करते हो या फिर कुछ भी आप करते हो, ऑनलाइन जॉब करते हो या फिर खुद का बिजनेस अपना रन कर रहे हो, तो कंटेंट मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट यू शुड कंसिडर राइट नाउ। तो अगर आपको यहाँ पे जानना है कि डिटेल में जो मैंने अभी बताया, तो इस वीडियो को देखते रहिए। और जो भी लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेक श्योर आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए। और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैंने नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। और यहाँ पे जिन भी लोगों को यहाँ पे कंटेंट राइटिंग सीखनी है कि कैसे ब्लॉग लिखना होता है, कैसे आर्टिकल लिखना होता है, कैसे हम यहाँ पे अपने कंटेंट राइटिंग हम सीख सकते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक, तो मैंने यहाँ पे कंटेंट राइटिंग की एक ई बुक लिखी हुई है, आप उसको भी यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और सीख सकते हैं। सो पढ़ते अपने मेन टॉपिक की तरफ। देखिए यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है। कंटेंट मार्केटिंग का मतलब होता है, कंटेंट मार्केटिंग में हम दो चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली चीज़ है कि आपको यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग जब आप प्लान करते हो तो उसमें आप कंटेंट को क्रिएट करना और कंटेंट को यहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना ऑनलाइन चैनल्स पे, ताकि आपका जो कंटेंट है वो एक टारगेटेड और यहाँ पे जो एक स्पेसिफिक ऑडियंस के पास पहुँच सके। उसके बाद वो ऑडियंस जो आपका कंटेंट देख रही है वो उससे इंटरेक्ट हो, ठीक है, वो आप उसको रेलिवेंट कंटेंट दे, और उसके बाद जो आपकी जो ऑडियंस है, जो विजिटर है, वो लीड में कन्वर्ट होने के बाद आपका एक कस्टमर बन जाए, और उसके बाद जो है आप यहाँ पे उसको वैल्यू प्रोवाइड करें और आप उसको यहाँ पे अपसेल करते रहे, रीसेल करते रहे। तो ये पूरा एक, अगर मैं बात करूँ तो कंटेंट मार्केटिंग इज ए मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन विच you have to create the content and you have to distribute the content so that you can get the sales and so that you can get the leads। और उसके बाद जो है आप उसको यहाँ पे और जो है उसको अपने कस्टमर को यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करिए, उसको एक लॉयल कस्टमर बनाइए और अपने ब्रांड की अवेयरनेस भी आपकी इससे बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ होती है यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैंने समझाया है, लेकिन इसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं यहाँ पे सीखनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल एक डेफिनेशन दी है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आज के टाइम में इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे देखिए बड़ी बड़ी जो कंपनीज है ना, लाइक माइक्रोसॉफ्ट है, और यहाँ पे जो अराउंड टेक की बात करें, यहाँ पे हेल्थ की बात करें, तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो है कंटेंट मार्केटिंग में ढेर सारा पैसा लगाती है। मतलब कि आपका कंटेंट ऑनलाइन आने से पहले उसको यहाँ पे मार्केट करने की प्लानिंग होती है। तो सोचिए, अगर आप इंस्टाग्राम पे कुछ डाल रहे हो ना, मतलब वो हो गया सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो उससे पहले कंटेंट मार्केटिंग, बिकॉज कंटेंट मार्केटिंग में हम यही चीज़ डिसाइड करते हैं कि अपना जो कंटेंट है उसकी पहले एक टारगेटेड ऑडियंस देखेंगे कि वो ऑडियंस कहाँ पे ज़्यादा है, वो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा है, वो यूट्यूब पे ज़्यादा है, या फिर वो फेसबुक पे ज़्यादा है। तो उस मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग से पहले कंटेंट मार्केटिंग हमारी एक स्टेप होता है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से सोशल मीडिया पे हम इसको अपलोड करेंगे, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि हमें टारगेटेड ऑडियंस, जो एक स्पेसिफिक ऑडियंस है हमारे कंटेंट से मिलती जुलती, वो हमें मिल जाए। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और बड़ी बड़ी कंपनी जिसमें लाखों रुपए इन्वेस्ट करती है कंटेंट मार्केटिंग में। अब देखिए, आप यहाँ से अगर आप एक यहाँ पे यूट्यूबर हो, ब्लॉगर हो, या फिर कुछ भी करते हो आप ऑनलाइन, तो आप इसका कैसे फायदा उठा सकते हो। अगर आप एक छोटी कंपनी आप अभी है आपकी, या फिर आप छोटा बिजनेस आपका, सो देखिए आपको यहाँ पे करना क्या है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मान के चलता है कि मैंने ये जो वीडियो बनाई है, मैं इसको खाली यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ, और मैं ना इसको अपने फेसबुक पेज पे शेयर करूँ, ना इसको अपने ग्रुप में शेयर करूँ, ना इंस्टाग्राम पे शेयर करूँ, ना मैं इसको ट्विटर पे शेयर करूँ, ना मैं यहाँ पे इसको किसी और प्लेटफॉर्म पे मैं शेयर करूँ, तो देखिए मेरा यहाँ पे लॉस क्या होगा। मेरे को यहाँ पे एक तो जो मेरा जो कॉन्टेंट है वो यहाँ से ज़्यादा मेरे को विजिटर्स लाके दे सकता था, मैंने शेयर नहीं करा। इसके अलावा मेरा ब्रांड अवेयरनेस, जो मेरे चैनल का नाम है टेक्नो सरोहा, उसकी ब्रांड अवेयरनेस यहाँ पे बनती। तो उसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या होता, मेरे को यहाँ पे कुछ लीड्स मिलती, जो लोग मेरे उस पर क्लिक करते, वीडियो देखते, मैंने कुछ यहाँ पे उनको मैं परचेज कर रहा हूँ नीचे, तो वो मेरे से सेल भी करते। तो मेरा यहाँ पे विजिटर्स नहीं आए, लीड्स नहीं आई, उसके अलावा मेरा ब्रांड अवेयरनेस नहीं होगी, उसके अलावा मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट नहीं रहने वाला, और उसके अलावा जो है यहाँ पे मेरा जो पूरा एक लॉस अगर हम कहें तो मेरा काफ़ी बड़ा लॉस यहाँ पे हो जाएगा। तो एज ए कंपनी,
एज ए ओनर, बिजनेस ओनर, आपको यहाँ पे अपना जो कंटेंट है ना उसको लोगों के सामने लेके जाना है। मतलब आपने यार अपना कंटेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से पब्लिश करा, बहुत ही बढ़िया आपने लिखा, बहुत ही टाइम आपने स्पेंड करा, लेकिन अगर आप उसको यहाँ पे लोगों के सामने लेके नहीं जाएंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि यार बढ़िया वीडियोस बनाते हो या फिर आप बढ़िया लिखते हो, बढ़िया आप उसको प्रेजेंट करते हो किसी चीज़ को, तो लोग आपको जान नहीं पाएंगे। अगर आप अपनी सारी स्किल्स अपनी छुपा के रखेंगे, लोगों तक लेके नहीं जाएंगे, तो उसका बेनिफिट क्या हुआ आपका ऑनलाइन आने का। ऑनलाइन आने का मतलब ही यही है कि आप ज़्यादा लोगों तक पहुंच सको, घर बैठे बैठे आप ज़्यादा लोगों तक अपने बारे में, अपने ब्रांड के बारे में आप बता सको। सो ये देखिए यहाँ डिजिटल मार्केटिंग में ये बहुत बड़ा एक, मैं बोलूँ तो एक स्टेप है जो कंटेंट मार्केटिंग का है, ठीक है। इसके बिना तो यहाँ पे कोई भी बड़ी कंपनीज तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि वो काम नहीं करती होगी। मार्केटिंग एक स्ट्रैटेजी, मतलब एक स्ट्रैटेजी होती है मार्केट करना अपने कंटेंट को, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लोग इसमें पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं। सो आपको भी यहाँ पे देखिए यही करना है कि आपको भी यहाँ पे जितनी भी आप चीज़ें करते हो ना, चाहे आप छोटा सा भी कुछ भी करो, उसको बस मार्केट जरूर करो। अपनी एक स्पेसिफिक ऑडियंस ढूंढना बहुत ज़रूरी है, एक टारगेटेड ऑडियंस ढूंढना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए मैं ये जो वीडियो है मैं किसको टारगेट करूँगा, मैं डिजिटल मार्केटर्स को टारगेट करूँगा, जो ऑनलाइन कुछ काम करते हैं मैं उनको करूँगा, जो बिजनेसेस है मैं उनको उन ग्रुप्स में मैं इसको शेयर करूँगा, मैं उन इंस्टाग्राम पे मैं लोगों को यहाँ पे मैसेज करूँगा, मैं इसको शेयर करूँगा वीडियो को। तो मेरे को पता है यार मेरे को अपना कंटेंट को मार्केट कहाँ करना है। सो ये चीज़ आपको भी यहाँ पे पता होनी चाहिए एज ए कंपनी ओनर, एज ए बिजनेस ओनर। और आप अगर कोई जॉब भी कर रहे हो, कंटेंट मार्केटर आप हो, तो आपको ये डेफिनेशन या मतलब इसके बारे में आपको यहाँ पे डेफिनेटली पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिनको आप कंसिडर कर सकते हो कंटेंट को मार्केट करने के लिए, अपना प्रॉफिट यहाँ पे, अपने लीड्स लेने के लिए, अपना कन्वर्जन्स बढ़ाने के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिंक्डइन, ठीक है, लिंक्डइन पे आपको डेफिनेटली काम करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम पे ज़रूर से ज़रूर काम करना है, उसको मार्केट करना है, उस पर शेयर करिए अपने ब्रांड को, अपना पेज बनाइए। लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उसके बाद आप यहाँ पे मीडियम पे जरूर करिए, ठीक है। ट्विटर को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। उसके अलावा जो है आप यहाँ पे फेसबुक ग्रुप्स जरूर बनाइए, उसमें लोगों को ऐड करिए प्राइवेट ग्रुप बना के, ताकि आपकी एक ऑडियंस बन सके। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग जरूर करें, ईमेल्स लोगों को जरूर सेंड करें। उसके अलावा लोगों को यहाँ पे फ्री में कुछ वैल्यू प्रोवाइड कराइए, ताकि वे आपके यहाँ पे एक लॉयल कस्टमर बन सके, लॉयल फॉलोवर बन सके, वो आप पे भरोसा करे, ठीक है। देखिए भरोसे वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। आपको यहाँ पे सबसे पहले उनको विजिटर को अपने वेबसाइट पे, अपने चैनल पे विजिटर को लेके आना है, उसको वो लीड कैप्चर करनी है, उसको फिर कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे उसको सर्विस देनी है, वैल्यू देनी है, फिर आपको इसको अपसेल करना है और फिर एक वो लॉयल कस्टमर आपका बन जाएगा। तो ये कुछ 6 से 7 स्टेप है जो यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग में आते हैं। सो गाइस मुझे उम्मीद है मैंने अपनी तरफ से आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, साथ में मेरे चैनल टेक्नो सरोहा को अभी फॉलो करें, मतलब सब्सक्राइब करें। और इंस्टाग्राम पर मेरा पेज है टेक्नो सरोहा, उस पर आप फॉलो करिए। वहाँ पे भी मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपके लिए डालता हूँ और आप अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। लास्ट में जो लोग यहाँ पे कंटेंट राइटिंग सीखना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया था, मैंने एक कंटेंट राइटिंग की ई बुक लिखी हुई है, आप जाकर इसको डाउनलोड करें और आप सीख सकते हैं। मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और मेरी और भी यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस है, इंटरव्यूज़ वाली जो सीरीज़ है, आप उसको देखिए, आपको बहुत ही बढ़िया वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको आइडिया मिलेगा हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, और घर बैठे पैसे कैसे कमाएं, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग विदाउट वेबसाइट हम कैसे करें, और एफिलिएट मार्केटिंग करके हम पैसे कैसे कमाएं। माइक्रो निश ब्लॉगिंग के बारे में मैंने इसमें बताया हुआ है, उसकी वीडियोज़ आपके मेरे चैनल पर मिल जाएगी। सो गाइज आप उनको वीडियोज़ को देखिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच। मिलता हूं आपसे कुछ अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग टेक्नो सरोहा। थैंक यू सो मच।